भारत के हिस्से में आने वाले हिमालय क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हैं। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, के बीच स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियां जहां तहां बर्फ में दबी हुई हैं। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। तकरीबन आधी सदी से मानव वैज्ञानिक और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और ये झील उनकी जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। साल के ज्यादातर वक्त तक इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह झील आकार में घटती बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है, तब ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसा कि शरीर को अच्छी तरह संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमयी झील के तौर पर बताती है और दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। कई समय से वैज्ञानिक इस झील में पड़े कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने कई सवाल हैं। मसलन, ये कंकाल किन लोगों के हैं? इन लोगों की मौत कैसे हुई? ये लोग कहां से आए थे? इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी यह बताई जाती है कि ये कंकाल भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए थे। हालांकि कंकालों को लेकर कई थ्योरियां दी जाती हैं। एक अन्य थ्योरी के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं, जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हराकर भगा दिया गया था और इनमें से 70 से ज्यादा सैनिकों को हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए वापस लौटना पड़ा और रास्ते में उनकी मौत हो गई। एक अन्य कहानी के अनुसार माना जाता है कि यह एक कब्रगाह हो सकती है, जहां किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। इस इलाके के गांव में एक प्रचलित लोकगीत गाया जाता है। इसमें बताया गया है कि कैसे यहाँ पूजनीय नंदा देवी ने एक लोहे जैसी सख्त तूफान खड़ा किया, जिसके कारण झील पार करने वालों की मौत हो गई और वे यहीं झील में समा गए। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसका नाम इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। हाल में कई और भी अध्ययन किए गए हैं, जिसमें बहुत कुछ निकल के सामने आया है और इस अध्ययन में भारत समेत जर्मनी और अमेरिका के 16 संस्थानों के 28 सहलेखक शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इसमें 15 महिलाओं के भी अवशेष शामिल हैं। इनमें से कुछ 1200 साल पहले के हैं। अध्ययनकर्ताओं ने पाया है कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं और उनकी मौतों के बीच में लगभग 1000 साल तक का अंतर है। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प यह है कि जेनेटिक स्टडी में पता चला है कि ये लोग अलग अलग मूल के भी थे। मसलन, इसमें एक समूह के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त में दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों जैसे ही हैं, जबकि दूसरे समूह के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त के यूरोप के लोगों से मिलते जुलते हैं। खासतौर पर ये यूनान के द्वीप क्रीट में रहने वाले लोगों जैसे हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये तीर्थ यात्रा पर आए थे? अध्ययनों की माने तो 19वीं सदी के आखिर तक इस इलाके में तीर्थ यात्रा के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन 8वीं और 10वीं सदी के स्थानीय मंदिरों से मिले शिलालेख इशारा करते हैं कि यहाँ उस दौर में लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर कुछ कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जिनकी मौत किसी तीर्थ यात्रा के दौरान हुई होगी। लेकिन पूर्वी भूमध्य सागरीय इलाके के लोग भारत के हिमालय की इन ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद झील पर क्या करने गए थे, इस बात की उम्मीद कम जान पड़ती है कि यूरोप के लोग इतनी लंबी यात्रा करके एक हिंदू तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए रूपकुंड पहुंचे होंगे। खैर, इस रहस्यमय झील को लेकर अब तक खोजें जारी हैं और रूपकुंड सैलानियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यदि आप भी इस झील को देखना चाहते हैं तो जल्दी उत्तराखंड पहुंचिए और उस रहस्यमय झील का स्वयं अवलोकन कीजिए।